जब सीईओ ने लड़की की कमर पर वो स्टार शेप का बर्थ मार्क चमकते हुए देखा तो वो एकदम शॉक में फ्रीज हो गया। ये वही लड़की थी जिसे वो 30 साल से ढूंढ रहा था। उसने तुरंत उसे अपने साथ घर ले जाने का डिसीजन लिया ताकि श्राप को तोड़ा जा सके। उसके परिवार पर पीढ़ियों से एक भयानक श्राप था जिस वजह से परिवार का हर वारिस 30 की एज से पहले मर जाता था, जब तक कि उसे एक लड़की न मिले जिसके पास वो स्टार शेप का बर्थ मार्क हो जो उसके बॉडी पर बने क्रेसेंट से मैच करता हो। सिर्फ तभी जब उनके मार्क्स आपस में जुड़ते और वो 7 रातें साथ बिताते तभी श्राप टूटता। लेकिन उसकी एक बड़ी कीमत थी, अगर श्राप टूटता तो लड़की की डेथ हो जाती। अब उसका 30वां बर्थडे पास था और अगर उसे अपनी डेस्टिन्ड वन नहीं मिलती तो उसकी मौत भी तय थी। सालों से उसने सैकड़ों लड़कियों को बुलाया जिनके मार्क्स सिमिलर थे, लेकिन कोई मैच नहीं हुई। कुछ ने फेक बनने की कोशिश भी की और जब उनका सच सामने आया तो उसने उन्हें मरवा दिया। उसी वक्त बाहर से शोर सुनाई दिया। एक औरत को उसकी स्टेप मदर ने धक्का देकर आगे कर दिया, सोचकर कि ये भी एक और नकली लड़की होगी। सीईओ से मारने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन तभी लड़की का बर्थ मार्क गोल्डन लाइट में चमकने लगा। वो हैरान रह गया। उसने इंसिस्ट किया कि वो उसे अपने साथ विला ले जाए, लेकिन लड़की डर के मारे पीछे हट गई। जब उसने अपना मार्क उसकी तरफ बढ़ाया और दोनों के निशान छुए तो जैसे उस पर कोई असर हो गया और वो अनकंट्रोलेबली उस पर झपट पड़ा। डर के मारे लड़की ने एक डैगर उठाकर अपनी गर्दन पर रख लिया। तभी उसे होश आया और उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो चली गई उसने उसके बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को भेज दिया। बाहर ही उसे हॉस्पिटल से कॉल आया कि उसके पापा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। शुक्र है वो बच गए और चमत्कार की तरह एक मैचिंग किडनी डोनर मिल गया। लेकिन अभी वो खुश भी नहीं हो पाई थी कि सीईओ सामने आ गया। तभी उसे पता चला कि ये किडनी डोनर भी उसी ने अरेंज करवाया था, लेकिन बदले में उसे उसके साथ रहना होगा। अपने पापा के लिए उसने डील एक्सेप्ट कर ली। जल्दी ही शादी भी हो गई, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। उधर एक लड़की जो स्कीइंग करती थी और सीईओ से सीक्रेटली प्यार करती थी, जब उसने उसकी शादी की खबर सुनी तो पूरी तरह टूट गई। उसने उस लड़की का सामना किया और कहा कि सीईओ बस उसे श्राप तोड़ने के लिए यूज कर रहा है और बाद में उसे छोड़ देगा। लड़की का दिल टूट गया और वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो सीईओ ने उसके पापा की सेफ्टी को लेकर धमकी दी। मजबूरी में वो फिर मान गई। फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से उन्हें 7 रातें साथ रहना था, लेकिन एक रात वो गलती से एक फॉरबिडन एरिया में चली गई। वो जेलस लड़की जानबूझकर 30 सालों से जल रही इटर्नल फ्लेम को गिरा देती है और ब्लेम उस पर डाल देती है। घर के पुराने मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कड़ी सजा का ऑर्डर दे देता है, लेकिन आखिरी मोमेंट में सीईओ खुद ब्लेम ले लेता है। उसका फीका चेहरा देखकर लड़की गिल्ट और कंफ्यूजन से भर जाती है। अब तक तो उन्हें कुछ दिन ही साथ हुए थे, फिर भी वो उसकी इतनी प्रोटेक्शन क्यों कर रहा था? दोनों ने ये बात नहीं मानी थी, लेकिन उनकी फीलिंग्स बदल चुकी थी। उस रात लड़की ने सॉफ्टली उसकी चोटों की केयर की। वो बस डार्क रूम में दिखी वियर्ड चीजों के बारे में पूछने ही वाली थी कि अचानक कर्स फिर से एक्टिवेट हो गया। सीईओ अचानक गिर गया और होश खोते हुए उसके ऊपर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लड़की सेफ है, उसे कुछ नहीं हुआ। वो शॉक्ड रह गया और तुरंत मास्टर से पूछने दौड़ा कि क्या कर्स का असर खत्म हो गया है, लेकिन मास्टर कुछ कह पाता उससे पहले लड़की आ गई। वो जल्दी से छुप गया। फिर उसने सुना लड़की उसके लिए एक प्रोटेक्शन जाम लाई थी जो उसकी लाइफ कम कर सकता था। फिर भी उसने इंसिस्ट किया कि वो उसे देना चाहती है। उसी मोमेंट में सीईओ को रियलाइज हुआ कि वो सच में उस लड़की से प्यार करने लगा है और उसे टाइटली पकड़ लेना चाहता था। लेकिन जैसे ही दोनों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले थे, श्राप बिना वार्निंग के फिर से टूट पड़ा।